तो हम आज की अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। बाकी लोग अपने आप आते रहेंगे, चलते रहेंगे हम लोग। आज मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स को रखना चाहूँगा। जो पॉइंट्स हैं हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम लोगों की जो मीटिंग का हमने टाइम रखा है 9 से 9:30 का। जानते हैं इसके पीछे सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? अभी फ्यूचर में आधा घंटे की नहीं 2-2 घंटे की आपकी ऑनलाइन मीटिंग होगी। क्योंकि हम लोग का उद्देश्य क्या है? सीखना और सिखाना और साथ में धन कमाना। आप बहुत ही गंभीरता से विचार कीजिएगा कि आखिर वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो वॉरेन बफर हैं, आपके नरेंद्र मोदी हैं या फिर आपके बिल गेट्स हैं या फिर आपके मुकेश अंबानी जैसे जो बड़े लोग हैं जो एक प्रकार से देश और दुनिया के लिए आइकन के रूप में देखे जाते हैं, वो 24 घंटे के अंदर इतना बढ़िया काम कैसे कर पाते हैं? 24 घंटे उनको भी मिले, 24 घंटे हमको भी मिले हैं, पर वो 24 घंटे को इतना अच्छा कैसे उपयोग कर पाते हैं? आप अगर सुबह से शाम तक अपने शेड्यूल को चेक करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपका बहुत सारा टाइम जो है, वो वेस्ट हो जाता है और आपको पता ही नहीं लगता कैसे वेस्ट हो गया। आप चेक कीजिएगा मॉर्निंग अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं, रात को 11 या 12 बजे आप सो रहे हैं, तो इस पूरे पीरियड के अंदर वो कौन-सा फैक्टर है जो आपके समय को खा रहा है? सोचिएगा इस बारे में। मार्केट में इतनी तेज़ी से बदलाव हो रहा है, लेकिन आप उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है इसका? आप लोग का अनुभव अभी तक जितना भी है, उस अनुभव में कौन-सी ऐसी कमी आपको दिखती है जिसके कारण आप लोग अपने आप को बेस्ट लेवल पर नहीं देख पा रहे हैं? तो इस मीटिंग का सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि आपको एटलीस्ट एक टाइम पर एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर खड़ा करना। जानते हैं मार्केट में हमारा तो क्या किसी का भी कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, परंतु हम इस कॉम्पिटिटर या कॉम्पिटिटिव अ, लैंग्वेज को यूज़ करके अपने अंदर एक कॉम्पिटिशन पैदा कर देते हैं। कॉम्पिटिशन किसका होता है? आपने देखा है कि जब आपको मान लो दिल्ली से अगर बिहार हमको आना हो, तो जैसे ही आपकी रेलगाड़ी ने स्टेशन को छोड़ा, कितने ट्रैक दिखते हैं प्रवीण? केवल 2 ट्रैक, एक आने का और एक जाने का। यही होता है ना? लेकिन उसी ट्रैक पर हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में ट्रेन दौड़ रही है। आप हाईवे पर आ जाइए, जैसे आप हाईवे पर पहुँचते हैं, वही 3 लेन मिलती है, 3 प्लस की और 3 माइनस की। उसी ट्रैक पर लाखों गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। इसका मतलब ये क्या क्या निकलता है कि जब आप हाईवे पर आ जाएँगे, तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होगा। आपको केवल अपने लेन में चलना है। ना किसी से आप आगे हैं, ना ही कोई आपके पीछे है। जो आपके पास है, वो आपके पास है, जो उसके पास है, वो उसके पास है। कॉम्पिटिशन उस समय शुरू होता है जब हम कंपैरिज़न करते हैं कि वो अच्छा है कि वो अच्छा है। जिस समय आपको ये बात समझ आ गई कि ना ही मेरे से कोई अच्छा है, ना ही मैं किसी से बुरा हूँ, तो कॉम्पिटिशन ऑटोमैटिकली समाप्त हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं या इनके घर में जितने भी लोग रहते हैं, इनके साथ रहते हैं, रिलेटिव रहते हैं, सबको प्रकृति ने 2 आँखें दी हैं, नाक में 2 छेद दिए हैं, 2 कान दिए हैं, सबके मतलब छाती में दिल धड़क रहा है, सबकी 2 किडनियाँ काम कर रही हैं, तो डिफ़रेंस कहाँ पर है? डिफ़रेंस कहाँ पर है? यहाँ पर। केवल इसको रीड करना है।
जिसने इसको रीड कर लिया, आपको मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा, आप नेट पर जाकर, एक पिक्चर है प्रहार, जरूर देखना एक बार। एक इंस्पायरिंग मूवी है प्रहार, जिसके अंदर दिखाया किस प्रकार से एक व्यक्ति विशेष जो है वो अपने बुद्धि बल से लोगों को जीत लेता है। जीवन में प्रत्येक कार्य करते समय दो प्रकार की चीजें सामने आती हैं। पहले क्या होती है? तनाव, अर्थात टेंशन में उस काम को करना। जब आप टेंशन में किसी भी काम को करोगे तो आपकी आधी एनर्जी तो टेंशन खा जाएगी। लेकिन दूसरी ओर, अगर आप टेंशन से पहले अपनी अटेंशन, मतलब एट लगा दो, तो क्या बन गया? अटेंशन। जब अटेंशन में उसी काम को करोगे तो वो काम टेंशन के बदले पैशन में शुरू हो जाए, आपके एक जुनून में चीज आ जाएगी। 4 स्टेप्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखना आप लोग। स्टेप नंबर 1, वो क्या होता है? कोई भी चीज आपके इंटरेस्ट की अगर आपने करने के लिए कही जाए तो मजा आता है। ये भी चीज इंटरेस्ट में, जैसे मेरा इंटरेस्ट है, मेरी रुचि है कि मैं साइकिल चलाऊं, शुरू कर दिया। बहुत से लोग साइकिल आते हैं, हम भी चला लेते हैं, मजा आ रहा है। अब आपको मजा आया साइकिल चलाने में, सेकंड स्टेप क्या होता है? आपने इंटरेस्ट को अपनी हॉबी में डाल दिया। हॉबी का मतलब जब भी खाली टाइम आपको मिला, आपने अपने इंटरेस्ट को बार बार ब्रश अप किया, रिपीट किया उसको बार बार। नाउ स्टेप नंबर 3, अब आपको ये लगा साइकिल तो सभी चलाते हैं, कुछ नया किया जाए। तो आपने साइकिल में कुछ चेंजेस करके साइकिल की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, नए नए तरीके साइकिल रोक कर चला कर देखा, मतलब उसको कहते हैं पैशन। आपने कुछ क्रिएटिविटी डाली उसके अंदर, उस साइकिलिंग के अंदर। साइकिल तो साइकिल है। कुछ लोग होते हैं साइकिल अपने घर से निकले, ऑफिस पहुंचे, वहां से वापस आए, फैक्ट्री पहुंचे, वापस आए, फैक्ट्री पहुंचे, वापस आए, नया काम कुछ किया ही नहीं, साइकिल चला रहे हैं। 90% लोग यही कर रहे हैं, कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। अब 5% लोग जो है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके उसको नए तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। जब उन्होंने ये सब किया तो साइकिल में एक नया निखार आ गया। जब नया निखार आया तो क्या बना वो? क्या बना वो? एक नया पैशन, उसका एक अलग नाम दिखा। पर यहाँ पे रुकना नहीं है। यहाँ पर अगर रुक गए तो आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल पाएगा। साइकिलिंग आपकी ब्रेन में आ जानी चाहिए। दैट मीन्स आपकी, अब वो क्या हो जानी चाहिए? आपके नेचर में साइकिलिंग आ जानी चाहिए। आप साइकिल को देख के बता सको कि साइकिल की किस टायर की किस रिंग में क्या दिक्कत है। एक जो एक्सपर्ट मैकेनिक होता है वो केवल गाड़ी को स्टार्ट करता है और बता देगा कि गाड़ी में ये प्रॉब्लम्स हैं, वो चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती उसको। तो हमें अपने ब्रेन को इस प्रकार से ट्यूनिंग देनी है, इस प्रकार से ट्यूनिंग देनी है। वॉरेन बफर से एक बार पूछा गया कि आप किस प्रकार से अपने जीवन को इतना एक्सपर्ट या ट्यून बना पाते हैं? कहते मेरी हैबिट में है। आपकी हैबिट, रेगुलरिटी में वो चीजें आ जाने चाहिए। ध्यान रखना, मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक बात कही थी, हम लोग को धन एकत्र करना है, अर्जित नहीं करना। एकत्र करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है, जो मंच है, जो पात्र है, वो यहाँ पर है, केवल यहाँ पर। सुबह से लेकर रात तक आपके पास एक शेड्यूल लिखा हुआ होना चाहिए। आप फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको लिख के रखिए और स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे। एक बुक आती है एटॉमिक हैबिट्स, मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा उस किताब को। वो किताब ये कहती है कि अगर जीवन में आपको कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करना है ना, तो उसको छोटे छोटे परिवर्तनों में डालो। मतलब रोज अपने अंदर 1% परिवर्तन लाने का प्रयास करो, 1%। बट नियम से 1% बढ़ना चाहिए। आप अनुभव करेंगे कि 1 साल के उपरांत आप, जैसे मान लीजिए आपने 26 जनवरी 2022 को कोई प्रण लिया कि मेरे को परिवर्तन करना है, तो 26 जनवरी 2023 को आप अपनी
उस लाइफ से जो जहाँ से आपने शुरू किया था 37 गुना बदल चुके होंगे। 1%। एक और चीज आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अधिकतर हम कंपटीशन की भावना में कंपैरिजन करते हैं, जो नहीं करना। संभव है कि प्रवीण का जो आईक्यू लेवल है वो देव प्रकाश के आईक्यू लेवल से थोड़ा सा अच्छा है, संदीप का और अच्छा है। अब आर के तिवारी ये सोच रहा है यार ये तो मेरे से बड़े स्मार्ट है, मैं क्या करूं। तो मैंने क्या चेक किया कि उसका आईक्यू लेवल जो है उसके लिए वो ये शेड्यूल फॉलो करता है, मतलब 1 घंटा यहाँ देता है, 1.5 घंटा यहाँ देता है। तो तिवारी ने क्या किया, अपने खाली टाइम में से 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल कर उस काम को करना शुरू किया जो कि वो पहले कर रहा था। अर्थात जिस काम को प्रवीण करने में 2 घंटे लगा रहा है, आर के तिवारी ने उस काम को 3 घंटा किया, क्योंकि उसको उसके लेवल तक सॉरी। पहुंचना है। कुछ टाइम के बाद आर के तिवारी का आईक्यू लेवल प्रवीण से कहीं आगे निकल जाएगा, क्योंकि दिमाग का उपयोग थोड़ा सा बढ़ गया। तो अगर आपके मस्तिष्क में कहीं पर भी हो रहा है कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, ये चीज चाहिए, तो उसको लिखिए पहले। अपना एक विजन गोल बनाइए, मतलब विजन टेबल बनाइए, विजन बुक बनाइए, तो ये चीज चाहिए। जानते हैं दुनिया के, आप अगर आप लोगों ने यदि बुक पढ़ी हो रिच डैड पुअर डैड, जो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर की हुई है ग्रुप के ऊपर, अगर उस बुक को आप पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि दुनिया में बहुत सारे महान लोग जो एक समय पर अरबपति थे, उनकी मृत्यु बहुत भयानक हुई। कोई स्टेशन पे मरा पाया गया, कोई सड़क पे पड़ा हुआ मिला। इसका लाइव एग्जांपल है कौन बनेगा करोड़पति में, जितने भी लोग करोड़पति बने वो बहुत जल्दी खाकपति बन गए। जो पहला व्यक्ति 5 करोड़ जिसने कमाए थे, बिहार का रहने वाला है वो, उसकी रिसेंटली स्टोरी दिखाई गई कि वो व्यक्ति जो है आज दूध बेचकर अपना जीवन यापन कर पा रहा है। तो डियर, मंजिल को प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको उस पर डटे रहना महत्वपूर्ण है। तो अपने आप को तैयार कीजिए। वर्तमान में धन को एकत्र करना जितना आसान है, भूतकाल में कभी इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि हमारी स्कूल की जो शिक्षा है हमको नहीं सिखाती फाइनेंशियल एजुकेशन। हम सोचते हैं एमबीए कर लेंगे, बीबीए कर लेंगे, फला कर लेंगे, ढिमका कर लेंगे, नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आज आपको मैं एक बहुत बेसिक रूल सिखाना चाहूंगा दिमाग को ट्यून करने का। आप में से किसने 12th लेवल तक पढ़ाई की है? प्रवीण साहब ने, आपने की है? 12th पास कितने लोग हैं? सभी होंगे शायद। आप तो हो देव प्रकाश, आप नहीं हो, कोई बात। 10th तक तो पढ़ाई की है ना? 10th भी नहीं पढ़ाई की? चलो, क्या नाम है, संदीप, आपने 12th पे पढ़ाई की है ना? किया है। चलो, हाँ, डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा किया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करता हूँ। एक 10th तक का जो स्टूडेंट होता है, अगर मैं, आप देखो, आपकी पढ़ाई लिखाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर अनपढ़ हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि धन की कोई भाषा नहीं होती। समझना प्रवीण, सही धन बात। की कोई भाषा नहीं होती। आज संजोग से हमारे पॉइंट के ऊपर एक नमक मिर्ची ने वो नींबू मिर्चा टांगते हैं जो, वो आए। तो मैंने पूछा ये बताओ भाई, ये जो नींबू और मिर्चा आपने लगाया क्यों लगाया? कहता है बाबूजी हमको नहीं पता, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो मैंने क्या बोला, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कबीर महोदय ने ये घटना, ये दोहा लिखकर पढ़े लिखे लोगों के मुंह पे तमाचा मारा। अब मैंने पूछा ये बताओ इसमें कितनी मिर्ची और नींबू होते हैं? उसने कहा 7 मिर्ची और 1 नींबू होता है। आपको बड़े बड़े प्रकांड पंडित नहीं बता सॉरी। सकते कि 7 मिर्ची ही क्यों होती है और 1 नींबू ही क्यों होता है। 2 नींबू क्यों नहीं करते, 5 मिर्ची क्यों नहीं करते? लॉजिक पता ही नहीं किसी को। और नींबू मिर्ची ही क्यों करते हैं, कुछ और क्यों नहीं लगाते हैं? ये होमवर्क है, मैं आंसर दूंगा आपको, होमवर्क है, पता कीजिएगा अपने एंड पर।
सही बात है। लॉजिक है, मेरे पास सबका आंसर है मेरे पास। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि मेरे पास हर उस विद्या का तोड़ है टेक्निकल, जो आप लोग सोचते हो सुनते हो। मार्केट में जितने दुकानें खुली हुई है ना, अलग अलग तरह के, सबका तोड़ है। हम पॉइंट पर वैसे वापस आते हैं। हमारा पॉइंट क्या था प्रवीण? हम किस पॉइंट पे बात कर रहे थे? 10th पास। तो हर व्यक्ति के जीवन के अंदर हम एक अकाउंट ओपन करते हैं। अकाउंट जानते हैं ना, जो हम बैंक में खोलते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट जो होता है। तो बिजनेस बिजनेस जो होता है, उसको समझने के लिए आपको अकाउंटिंग समझनी बहुत जरूरी है। परंतु अकाउंटिंग तो अच्छे अच्छे के पल्ले नहीं पड़ती। लेकिन इसको बड़ी सरल भाषा में समझाता हूँ मैं। आप अकाउंटिंग होती क्या है, और 5 मिनट के अंदर समझा दूंगा मैं आपको। इसे पूरा अकाउंट, दुनिया का अकाउंट चलता है, वो 5 मिनट में सिखाऊंगा अकाउंट को। अकाउंटिंग का जो भारतीय फंडा है वो है आया राम गया राम और बचा राम। डेबिट, क्रेडिट और प्रॉफिट। आया राम, गया राम और बचा राम। आपने एक पेन को 10 रुपए में खरीदा, 15 में बेच दिया, तो आया राम कितना हुआ? 10। गया राम कितना हुआ? 15। बचा राम कितना हुआ? 5 रुपया। तो 5 रुपया क्या हो गया? प्रॉफिट। इज इट? सेविंग। अब वो सेविंग कह लो, प्रॉफिट। प्रॉफिट कह लो, जो भी कह लो आप। अब नॉर्मली क्या होता है, अकाउंट को हम लोग, अकाउंट जो होता है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक फिजिकल अकाउंट और एक वर्चुअल अकाउंट। मतलब ये जो दिख रहा है आपको, वो फिजिकल अकाउंट होता है, और जो नहीं दिख रहा उसको वर्चुअल अकाउंट कहते हैं। मतलब ठोस और पारदर्शी अकाउंट। ठोस में कौन कौन होता है? हम 4 लोग तो यहाँ देख ही रहे हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब पहला होता है पर्सनल अकाउंट, जो एक व्यक्ति विशेष या नाम पर निर्भर करता है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है आपसे कि यदि आपने पैसा लिया तो आप डेबिट हो गए, यदि पैसा दिया तो क्या बन गए? क्रेडिट। बहुत सिंपल सा फंडा। एक व्यक्ति विशेष अगर पैसा ले रहा है तो उसको डेबिट कहेंगे, यदि पैसा दे रहा तो क्या बन जाएगा? क्रेडिट। दूसरा होता है फिजिकल अकाउंट, या रियल अकाउंट कहा जाता है। रियल अकाउंट में क्या होता है, यदि आपने कोई सामान खरीदा तो आपने क्या किया? कुछ रिसीव किया ना आपने, कुछ प्राप्ति हुई ना आपको, आप डेबिट हो गए। यदि आपने कोई किसी को दिया तो आपने देनदार हो, तो क्या बन गए? क्रेडिट हो गए। ये दो पार्ट समझ आ गए ना आप लोगों को? दो पार्ट। दोनों ही केस में जो प्राप्ति हो रही, चाहे धन के रूप में चाहे आपका सामान के रूप में, क्या बन गए आप? लेनदार अर्थात डेबिट। और दोनों ही सिचुएशन में अगर आपने कुछ दिया, धन दिया चाहे कोई सामान दिया, तो क्या बन गए आप? क्रेडिट। समझ आ गया आपको बात? अब 100% के अंदर ये जो दो मैंने पार्ट आपसे शेयर किए, ये केवल 20% वेटेज रखते हैं, और व्यापार इस 20% से कभी नहीं चलता। व्यापार को चलाने के लिए तीसरा पार्ट, जिसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो आपने अभी तक सीखा है ना, प्राप्ति डेबिट और देना क्रेडिट, इसको उल्टा कर दो, ये होता है नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने किसी को कुछ धन दिया और उसने उसके बदले में आपको इंटरेस्ट दिया, समझना, आपने धन दिया, उसे इंटरेस्ट आपको दिया, तो क्या हो गया? उल्टा। मतलब नॉमिनल अकाउंट ये कहता है यदि प्राप्ति हो रही है आपको इंटरेस्ट के रूप में, डिविडेंड के रूप में, इसके रूप में, तो क्या होगा? ये क्रेडिट हो गया। लेकिन अगर लॉस हो रहा है, मतलब आपने इंटरेस्ट दिया, सैलरी दी, तो अब क्या हो गए? डेबिट। उल्टा हो गया। समझना बात ध्यान से। पहले दो पैरामीटर्स के अंदर यदि आपको प्राप्ति हो रही है तो आप डेबिट हैं, दे रहे हैं तो क्या बन गए? क्रेडिट। बट नॉमिनल अकाउंट में उल्टा हो जाता है। अब जो व्यापार होता है, व्यापार, व्यापार में जिसको हम अंग्रेजी में बिजनेस कहते हैं,
इसमें दो करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बी के बाद होता है यू, बी यू, देन एस और आई आता है। यू मतलब कस्टमर और आई मतलब मैं। यू मतलब कस्टमर, आई मतलब मैं। यदि मैंने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया तो मेरे पास पेमेंट तो आनी ही है, सुख तो आना ही है। तो नॉमिनल अकाउंट ये कहता है यदि आपको अपने जीवन को समृद्ध बनाना है तो अपने कस्टमर को अपने रिलेशन से मेंटेन करके चलिए। बिजनेस का सीधा मतलब होता है रिलेशनशिप डेवलप करना, संबंधों को बनाना। और यही नॉमिनल अकाउंट कहता है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन आपको सैलरी दे रही है तो सैलरी देना उसके लिए डेबिट होगा और सैलरी लेना आपके लिए एक प्रकार से क्रेडिट होगा, उल्टा होगा। समझ गए? तो हमारा अगर हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि भविष्य में हम किसी भी कंपटीशन को फेस ना करें, किसी भी, तो कोऑपरेटिव बनिए, दीजिए, जो होता है दे दीजिए, नेचर आपको पलट कर देगी। रिलेशनशिप। और अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आपके समय का सदुपयोग शुरू हो जाएगा। अपनी फोन बुक उठा के डाउनलोड कीजिए, एक पेपर पे लिखिए, चेक कीजिए कितने लोग आपके लिए इस समय बोझ बने हुए हैं। मतलब आप उनसे बात करते हैं तो समय आपका वेस्ट होता है। उस वेस्टेज को कैसे इन्वेस्टमेंट में बदल सकते हैं सीखना होगा। मैं सब सिखाऊंगा धीरे धीरे आपको। एक उद्देश्य रखना है, केवल एक उद्देश्य कि मेरे समय का सदुपयोग होना चाहिए। 24 घंटे मेरे 24 घंटे की तरह बीतने चाहिए। ये नहीं कि मैं केवल 4 घंटे सदुपयोग करूं, बाकी मेरे 22 घंटे 20 घंटे बर्बाद हो जाए ना। जिसने भी समय को मतलब अपना एक प्रकार से हथियार, अपना औजार बना लिया, वो जीवन में सदैव सफल होगा। आपको प्रोफेसर कलाम से सीखना चाहिए कि अपने अंतिम क्षण तक लेक्चर देते हुए शरीर छोड़ा उन्होंने। इसके लिए नियम बना लीजिए, कम से कम 1 घंटा हमें किताबों का सहारा लेना है। जैसे मैंने बुक शेयर कर रखी है रिच डैड पुअर डैड, 1 घंटा रोज सुनिए उसको। ऑडियो बुक दे रखी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे को खुद टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, बट हाँ कान पे लगा दिया, अपना काम भी कर रहा हूँ, सुन दे रहा हूँ। ये नियम बनाना है आपको, यदि कर पाएंगे। देखिए सफलता जो होती है बहुत आसान होती है पकड़ना, बहुत इजी है सफल बनना, बट सफल होने के बाद उस पर टिके रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इस कठिनाई से बाहर निकलने के लिए अपनी नींव को मजबूत कीजिए। मार्केट में आप यदि कचरा लेकर जा रहे हैं उसकी भी वैल्यू है। बस आपको ये पता होना कि मैं देने क्या जा रहा हूँ, लेने वाला कौन है। आज का एक ही उद्देश्य था मेरा। आज जब सुबह ऑफिस में बात हो रही थी तो मैंने कहा मेरे को केवल और केवल एक छत के नीचे सबको लाकर एक शिक्षा देनी है। जिसने ज्ञान को अपना हथियार बना लिया वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। आप अगर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, 6 महीना साल भर पढ़ाई करने के बाद 3 घंटे उल्टी करके आते हैं। ऐसे ही होता है ना एग्जाम डेज के अंदर। अलग बात है कि हम पढ़ते एग्जाम एक दिन पहले खोलते, एक दिन पहले खोल के बैठते हैं हम लोग। लेकिन कायदा क्या बनता है कि आप 1 साल तक पढ़ाई करते, फिर साल के लास्ट में 3 घंटे आप उल्टी करते पेपर के ऊपर जाकर। इसका अर्थ ये है कि जब बहुत बड़ी सफलता की आपको आशा रखी है तो उसकी उतनी आपके अंदर एजुकेशन भी होनी चाहिए। अधिकांश समय अपने लिए यूटिलाइज करेंगे आप लोग। जहां पर भी आपको लगे कि हाँ समझ नहीं आ रहा, अभी आपको मैं कुछ ऐसी बातें सिखाऊंगा फ्यूचर में जो मैंने अपने अनुभव से इकट्ठी की है। लगभग 25 वर्षों से मैं मार्केट को रीड कर रहा हूँ। 25 वर्षों का निचोड़ आपको मैं 25 दिनों में दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपके अंदर वो स्टार्टिंग का लेवल होना चाहिए। आप अपने आप को जितना भी मूर्ख क्यों ना समझे, बुद्धिमान तो आपको ही बनना है, मैं तो बनूंगा नहीं।
आपसे बहुत कुछ सीखना है मैंने अभी। और जिस दिन आपका दिमाग ओपन होना शुरू हो गया, चीजें खुद ब खुद आपके पास आएंगी। एक बड़ी किसी कह सकते सरसरी शायर ने एक लाइन बोली हुई है कि कौन कहता कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता। अरे कोई तबीयत से पत्थर पत्थर उठा के देखो तो यारो। तो यहाँ पर मैं आज का ये पूरा वक्तव्य को समाप्त करूंगा। बस आप सबसे आधा आधा मिनट चाहूंगा, कुछ आप बोले। संदीप। संदीप कुछ भी कहे। मुझे ये कहना है कि यहाँ मुझे बहुत चीज सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। हम्म। और नया नया चीज रोज रोज मिल रहा है सीखने को आपके साथ और टीम के साथ। हम्म। और आगे मैं फिर से देखूंगा वीडियो, ये मैं दोबारा देखता हूँ, फिर रिसर्च करता हूँ। जब आप डालते हैं तो उसको फिर व्यू करता हूँ, फिर देखता रेगुलर हूँ, नहीं है, फिर मैं रेगुलर अपडेट हो कुछ जाता है होगा तो टाइमली। बताऊंगा। हाँ, रेगुलर अपडेट हो जाता है। प्रवीण, कुछ कहना चाहोगे? जी नहीं सर। म्यूट कीजिए। कुछ नहीं कहना। देव प्रकाश। बोलिए सर। कुछ कहना चाहेंगे? कहने का क्या सर, कहना नहीं है, करना है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। आप लोगों से एक निवेदन रहेगा मेरा, सभी लोगों से। आप बोलिए सर। मेरा स्टेटस रोज देखा करें, रोज नया कुछ सीखने को मिलेगा उसके अंदर। सभी लोग। वो सिंपल वर्ड्स नहीं है। कल आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ। हाँ बोलो देव प्रकाश। हम एक बात कहना चाहेंगे सर। जी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, हाँ लेकिन बिल्कुल। मिलती है एक दिन में। हाँ बिल्कुल ठीक बोला। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर मिलती एक दिन जरूर है। बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छा लगा सुनकर। बस प्रयत्न करेंगे, करते रहेंगे, जब तक बस बस मिलेगी बस। नहीं तब तक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आज का टाइम ओवर हो गया है, टाइम पूरा हो गया। कल मिलते हैं सेम टाइम पर। ठीक है। गुड नाइट। गुड आपका नाइट। व्हाट्सएप वाला नंबर कौन सा है सर? 98682846 चलिए, कोई बात जैसे नहीं, मैं मैं कॉल। शेयर करता हूँ हमेशा। ओके सर। ठीक है। ओके ओके। ओके ओके, गुड नाइट स्टेटस ऑल ऑफ यू। देखूंगा फिर। हाँ जरूर। ओके सर, गुड ओके। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।